हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और आज हम मई 2020 के बाद के सभी इम्पोर्टेंट लेटेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। और आज हम जो भी क्वेश्चंस कवर करेंगे ये सभी क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑलराइट, इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे ये क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो प्लीज सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मैथ एंड रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका जीके, मैथ एंड रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, which vaccine for the COVID-19 was exported by India in large amount to the foreign countries? ऑलराइट, यानी कि कोविड-19 के लिए भारत के द्वारा कौन सी वैक्सीन यानी कि कौन सी दवाई बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर के देशों के लिए निर्यात की गई थी। ओके, ऑप्शंस हैं फेविपाइराविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, कैलेट्रा या आर्बिडोल। देखिए, सभी दवाइयां कोविड के लिए हैं यानी कि कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल की गई हैं। ओके, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को भारत के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशों के लिए निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया गया था। ऑलराइट, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट टुक बैक इंडियंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बाय एयर? ओके, एयर पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कौन से ऑपरेशन यानी कि कौन से मिशन के अंतर्गत कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भारतीय सरकार के द्वारा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया गया? ऑलराइट, ऑप्शंस हैं उड़ान सेतु, समुद्र सेतु, ऑपरेशन पवन या वंदे भारत। देखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर एयर दिया हुआ है तो एयर से आपका ध्यान ये उड़ान पे जाएगा। ऑलराइट, और फिर ये पवन पर भी जाएगा और ये दोनों ही आंसर्स नहीं है। ऑपरेशन पवन ये बहुत पुराना ऑपरेशन है, ये आर्मी का ऑपरेशन था और ये श्रीलंका से रिलेटेड है। ऑलराइट, तो देखिए इन दो को देखते हैं। देखिए, कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत के द्वारा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को दो तरीके से स्वदेश वापस लाया गया। एक तो बाय एयर यानी कि हवाई रूट से, और एक बाय सी और वाटर यानी कि पानी के रास्ते से। ऑलराइट, तो पानी के रास्ते से जो भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था उस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु। ऑलराइट, और ये इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। ओके, और बाय एयर वंदे भारत मिशन के अंतर्गत भारतीय सरकार द्वारा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, वंदे भारत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ए गैस लीकेज इंसिडेंट टुक प्लेस इन द एलजी पॉलीमर प्लांट एट वाइजैक, आंध्र प्रदेश। विच गैस वॉज इट? यानी कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के वाइजैक शहर यानी कि विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में गैस लीक हुई थी, उस गैस का क्या नाम है? ऑलराइट, तो ऑप्शंस हैं मैथिल आइसोसाइनेट, जीनॉन, स्टायरीन या फ्रियॉन। देखिए, मैथिल आइसोसाइनेट 1984 में जब भोपाल में गैस लीकेज हुआ था तब ये वाली गैस लीक हुई थी। ओके, और अभी 2020 में वाइजैक में स्टायरीन गैस लीक हुई थी। ऑलराइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इंसिडेंट हुआ क्या था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से कंपनीज को यानी कि फैक्ट्रीज को शट डाउन कर दिया गया था ताकि लोग वहां पर एक साथ इकट्ठे काम ना करें। लेकिन कुछ दिनों के बाद इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया को वापस से चालू कराया गया था। ऑलराइट, तो लगभग 1 महीने तक बंद रहने के बाद इस प्लांट को फिर से चालू किया गया था और जब इसको चालू किया गया था तभी ये गैस लीक हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट अंडर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब वहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है। इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक ऑन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, वो वहां पे फॉलो होता था। ऑलराइट, तो धारा 370 हटने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के पहले जज के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ओके, ऑप्शंस हैं दीपक मिश्रा, रजनेश ओसवाल, रंजन गोगोई या ऐसे बोबडे। देखिए, दीपक मिश्रा एंड रंजन गोगोई दे हैव बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के
सर्वोच्च जज ये रह चुके हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ये रह चुके हैं। ऑलराइट, और अभी करंट में ऐसे बोबडे जी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हैं, यानी कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, हाई कोर्ट के पहले जज के रूप में रजनेश ओसवाल जी को नियुक्त किया गया है। ऑलराइट, तो ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के पहले जज हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, रजनेश ओसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, Who has been given Hero to Animal Award in 2020 by PETA? यानी कि 2020 में पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं नवीन पटनायक, विजय रूपाणी, जोरमथंगा या योगी आदित्यनाथ। देखिए, पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये एनिमल्स के रखरखाव, उनकी केयर के लिए काम करती है। ऑलराइट, और जो इंसान जानवरों का अच्छे से रखरखाव, उनकी अच्छे से केयर करता है, उस इंसान को ये ऑर्गेनाइजेशन हीरो टू एनिमल अवार्ड देती है। ऑलराइट, और पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ऑलराइट, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो देखिए, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पशुओं को, स्पेशली गायों को, एनिमल्स जो ऐसे ही घूमते रहते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, और स्पेशली गायों का अच्छे से केयर और अच्छे से उनकी देखभाल और उनको फूड प्रोवाइड कराने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी को ये अवार्ड हीरो टू एनिमल दिया गया है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नवीन पटनायक जी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, विजय रूपाणी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा। जोरमथंगा किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ऑलराइट, यदि नहीं पता है तो गो टू द इंटरनेट, सर्च इट आउट, देन राइट योर आंसर। देखिए, ऐसे करने से ही जनरल नॉलेज इंप्रूव होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड नेबरहुड क्लासेस ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19? यानी कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के दौरान किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस स्टार्ट की थी? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या सिक्किम। तो देखिए, त्रिपुरा ने कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के दौरान नेबरहुड क्लासेस स्टार्ट की थी। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड रेडियो स्कूल ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन? यानी कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किस राज्य ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की थी? तो ऑप्शंस हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो देखिए, मध्य प्रदेश ने AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और स्टेट एजुकेशन सेंटर दोनों के कोलैबोरेशन से रेडियो स्कूल की शुरुआत की थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, who has been newly appointed spokesperson of Ministry of External Affairs? यानी कि किसको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑलराइट, ऑप्शंस हैं रवीश कुमार, सैयद अकबरुद्दीन, गरिमा पॉल या अनुराग श्रीवास्तव। देखिए, इस न्यू अपॉइंटमेंट से पहले तक रवीश कुमार जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन थे। ओके, तो यानी कि अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया है, इनकी जगह पर कोई और आएगा। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन आया है। सैयद अकबरुद्दीन जी इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव थे अभी तक। 30 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म हुआ है और इनकी जगह पर अब नए इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के लिए नियुक्त किए जाएंगे और वो हो गए हैं, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अनुराग श्रीवास्तव जी को रवीश कुमार को रिप्लेस करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का न्यू स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया गया है, यानी कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में अब अनुराग श्रीवास्तव जी कार्यभार संभालेंगे। ऑलराइट, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू मस्ट नो दिस, इट मे बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, who has become brand ambassador of ELSA Corporation in 2020? यानी कि 2020 में ELSA कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं PV सिंधु, सारा अली खान, अजिंक्य रहाणे या विराट कोहली। देखिए, ELSA कॉरपोरेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद करती है कि वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होंगे, किस तरीके से इंग्लिश बोलना चाहिए, लोगों को दिक्कत आती है। इसका एक ऐप है, उसको हम डाउनलोड करके उससे हम मदद ले सकते हैं। ऑलराइट, ELSA की फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। ऑलराइट, तो देखिए, अजिंक्य रहाणे जी को ELSA कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर 2020 में नियुक्त किया गया है और इनको किस एरिया के लिए नियुक्त किया गया है? तो गल्फ कंट्रीज में जो कंट्रीज आती हैं उनके लिए, इंडिया के लिए, सार्क कंट्रीज के लिए
और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। ऑलराइट, इन सभी कंट्रीज के लिए यानी कि इस एरिया के लिए अजिंक्य रहाणे को ELSA कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसेंटली इन 2020 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस। यानी कि हाल ही में 2020 में भारत के यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है। ऑलराइट, ऑप्शंस हैं हरदीप सिंह पुरी, कमलेश शर्मा, निरुपम सेन या TS त्रिमूर्ति। देखिए, हरदीप सिंह पुरी अभी भारत के ये फ्लाइट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं यानी कि उड्डयन सेवा जो कंट्रोल की जाती है वो इन्हीं के अंडर कंट्रोल की जाती है, ये उसके मिनिस्टर हैं। ऑलराइट, और देखिए TS त्रिमूर्ति जी को 2020 में सैयद अकबरुद्दीन जी की जगह पर उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद में यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू द 34th एनुअल बिलियनियर लिस्ट 2020 हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यानी कि 2020 में जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जो लिस्ट बनाई गई है, जिसका कि 34वां एडिशन था, उसका 34वां संस्करण था, उसके अनुसार दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है। ओके, ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट या लॉरियल एलिसन। देखिए, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर यानी कि CEO हैं और अब से 2-3 साल पहले तक ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे। वॉरेन बफेट वर्कशायर हैथवे के फाउंडर यानी कि CEO हैं। ऑलराइट, और जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर यानी कि CEO हैं और लैरी एलिसन ये ओरेकल कॉर्पोरेशन के फाउंडर यानी कि CEO हैं। तो 2020 की इस लिस्ट के अनुसार जेफ बेजोस को दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया गया है। ओके, और ये अमेजॉन के फाउंडर हैं, तो 2020 में ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और पिछले साल भी इन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया था, यानी कि पिछले साल भी ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिसेंटली मदर्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड, व्हेन वॉज इट सेलिब्रेटेड। यानी कि अभी हाल ही में मदर्स डे कब सेलिब्रेट यानी कि कब मनाया गया था। ऑप्शंस हैं May 10, 2020, May 1, 2020, June 2, 2020 या April 30, 2020। ऑलराइट, तो देखिए हर साल 10 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 मई 2020 को मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। यानी कि दुनिया में देशों की खुशी यानी कि वहां के लोग कितने खुश हैं, तो उनकी रैंकिंग के हिसाब से जो एक लिस्ट बनाई गई है, जो एक इंडेक्स है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शंस हैं 91, 144, 102 या 79। तो देखिए आउट ऑफ 156 कंट्रीज इंडिया की रैंक है 144। ऑलराइट, जो कि बहुत बेकार है। ओके, और इंडिया में लोग कम खुश रह पाते हैं यानी कि दुखी ज्यादा रहते हैं, और इस लिस्ट में टॉप किया है फिनलैंड ने। ऑलराइट, यानी कि पूरी दुनिया में फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा हैप्पी यानी कि खुश रहते हैं। ओके, अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि फिनलैंड की कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कई एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है और ये इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है आपकी जीके चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन LGG ELISA COVID-19 टेस्टिंग किट। यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली स्वदेशी ह्यूमन LGG ELISA COVID-19 टेस्टिंग किट डेवलप की है। ऑलराइट, ऑप्शंस हैं ICMR दिल्ली, ICMR मुंबई, ICMR जयपुर या ICMR पुणे। देखिए ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR पुणे ने पहला स्वदेशी ह्यूमन LGG ELISA COVID-19 टेस्टिंग किट डेवलप किया है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, रिसेंटली an indigenously built ship of Goa Coast Guard has been inaugurated by Defense Minister which is। यानी कि अभी हाल ही में गोवा कोस्ट गार्ड के लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक शिप का शुभारंभ यानी कि जलावतरण किया गया है। उस शिप का क्या नाम है। ऑलराइट, ऑप्शंस हैं सतर्क, सचेत, राजपूत या मगर। तो देखिए INS सचेत को अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा
इनोग्रेट यानी कि इसका शुभारंभ किया गया है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नेवी के द्वारा जो ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया था, जिसका नाम था समुद्र सेतु, और उसमें इंडियन नेवी ने अपने 3 जहाजों का इस्तेमाल किया था, यानी कि 3 पोतों का इस्तेमाल किया था। उनमें से एक था INS मगर, दूसरा था INS जलाशय, तीसरा क्या था, ये आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो देखिए, यदि आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है तो आपके ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में गलत नहीं होंगे। ऑलराइट, एंड जो भी क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जीके, मैथ एंड रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें, और आपका जीके, मैथ एंड रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रांग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।